प्यारे बच्चों, वेलकम टू द थानी क्लासेस। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर पढ़ेंगे और इसके हम पॉइंट बाय पॉइंट कंप्लीट शॉर्ट नोट्स डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट पॉइंट इज दैट अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। प्योर सब्सटेंस में एक ही टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। Mixture is two or more pure components mixed in any proportion. For example, seawater, minerals, soil, etc. प्योर सब्सटेंसेस में एक ही टाइप के पार्टिकल्स होंगे, लेकिन मिक्सचर में दो या दो से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल्स मिक्स होंगे। सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। सब्सटेंस को हम सेपरेट नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल प्रोसेस से। Dissolve NaCl separated from water by physical process of evaporation. NaCl salt को हम physical process of evaporation से हम separate कर सकते हैं। NaCl is itself a substance and cannot be separated by physical process into its chemical constituents. क्योंकि NaCl भी एक substance है, हम इसको physical process of evaporation से separate तो कर सकते हैं, परंतु इसके physical process से इसके chemical constituents को के अंदर separate नहीं कर सकते। शुगर है वह भी एक सब्सटेंस है। सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोयल आर नॉट सिंगल सब्सटेंसेस। इस सोयल इज अ मिक्सचर एंड सॉफ्ट ड्रिंक इज ऑल्सो अ मिक्सचर। इसके अंदर CO2 गैस मिलती है और सोयल में भी बहुत सारी मिक्सचर्स प्रेजेंट होती हैं। सैंड हो गई, क्ले हो गई, डिफरेंट टाइप्स की सोयल प्रेजेंट होती है। सब्सटेंस हैव ऑलवेज सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। सब्सटेंस की सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं। मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंसेज एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू प्योर सब्सटेंसेज यूजिंग एप्रोप्रिएट सेपरेशन टेक्निक्स। अगर हम एप्रोप्रिएट सेपरेशन टेक्निक लगाएंगे तो मिक्सचर को भी हम एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस में सेपरेट कर सकते हैं। सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। सॉलिड सॉल्यूशन एलोएज बोलते हैं, गैसियस सॉल्यूशन एयर। ठीक है। प्लीज स्टूडेंट्स, if you like my video, like and subscribe and share also. Our 12th point is, for example, lemonade. lemonade क्या होता है? नींबू पानी। टेस्ट सेम थ्रू आउट। हम उसको पीते जाते हैं, वन सिप लेते हैं, पूरा पी लेते हैं, लास्ट सिप पीते हैं, उसका टेस्ट सेम होता है पूरे गिलास में। इट शोज पार्टिकल्स ऑफ शुगर और सोल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन सॉल्यूशन। ऐसा नहीं है कि हम पहली सिप ले रहे हैं तो ज़्यादा टेस्ट आ रहा है और लास्ट सिप में कम टेस्ट हो गया, ये सेम होता है पूरी गिलास के अंदर। एलोइज मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। एलोइज को भी हम सेपरेट नहीं कर सकते, but alloy is mixture because show property of its constituent and have variable composition. For example, brass. ठीक है, ब्रास क्या होता है? उसके अंदर अप्रोक्स 30% जिंक होता है और 70% कॉपर होता है। ठीक है। सॉल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट्स एज इट्स कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जिसके पास सोल्यूट होता है एंड सोल्वेंट होता है। सोल्वेंट इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट और लेसर क्वांटिटी लेस होती है परंतु अमाउंट ज़्यादा प्रेजेंट होती है। एंड डिजोल्व सोल्वेंट, जो सोल्वेंट के अंदर डिजोल्व रहता है उसको क्या बोलते हैं? सोल्यूट। फॉर एग्जांपल, शुगर इन वाटर, सॉलिड इन लिक्विड। शुगर इन वाटर, वाटर हो गया सोल्वेंट और शुगर होगी सोल्यूट, क्योंकि सोल्यूट कम अमाउंट में प्रेजेंट होगी और वाटर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। आयोडीन सॉलिड होता है इन अल्कोहल लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड इसको बोलते हैं, हम एक स्पेशल नाम देते हैं, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। ठीक है। एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर आर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। CO2 गैस प्रेजेंट इन वाटर। जब हम सॉफ्ट ड्रिंक बनाते हैं उसके अंदर CO2 गैस डाली जाती है। ठीक है। एयर इज, और वो वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है। एयर इज मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। एयर इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। होमोजीनियस यानी कि एक सेम डिस्ट्रीब्यूशन में प्रेजेंट होती है। इन एयर टू मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑक्सीजन 21% एंड नाइट्रोजन 78% एंड अदर गैसेस प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज। सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर। पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन इज स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। जो सॉल्यूशन के पार्टिकल होते हैं वो 1 नैनोमीटर होते हैं, 10⁻⁹ मीटर। ठीक है। और अगर हम मीटर्स में निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, वो उतना डायमीटर के होते हैं। सो कांट सीन बाय नेकेड आइज। नेकेड आइज से हम उससे नहीं देख सकते, क्योंकि नैनोमीटर्स को हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते, ये बहुत स्मॉल अमाउंट साइज के होते हैं। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज।
दे डोंट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सॉल्यूशन, तो ये अपनी लाइट को स्कैटर भी नहीं कर सकते क्योंकि स्मॉल साइज होने के कारण। पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन सॉल्यूशन, तो क्या होगा, इस सॉल्यूशन में हम पाथ ऑफ लाइट को देख नहीं सकेंगे। 29th पॉइंट इज सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं जो कि लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, हम उसको फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते। सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, यानी कि हम उसको कुछ डिस्टर्ब न करें और वो सेटल नहीं हो रहे हैं तो उस सोल्यूशन को स्टेबल बोलते हैं। At any particular temperature, solution has dissolved as much solute as it is capable of dissolving is known as saturated solution। यानी कि हम एक सॉल्वेंट में एक उसकी कैपेसिटी होती है किसी चीज़ को डिसॉल्व करने की, सोल्यूट को डिसॉल्व करने की, और जो इसकी कैपेसिटी को ही हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन पॉइंट। ठीक है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सोल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज नोन एज सोल्युबिलिटी, और इसी टेम्परेचर पर इसको बोलते हैं सोल्युबिलिटी। इफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन इज लेस देन सैचुरेशन लेवल, इसको हम अनसैचुरेशन सोल्यूशन बोल देते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना प्रेजेंट है अपॉन में अमाउंट ऑफ सोल्यूशन पूरे सोल्यूशन के अंदर। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को एक और तरीके से निकाल सकते हैं, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, 35 पॉइंट इज दैट मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन की निकालनी है, तो मास ऑफ सोल्यूट को डिवाइड करेंगे मास ऑफ सोल्यूशन से और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन निकालनी है, तो मास ऑफ सोल्यूट को डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के साथ और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। ये सारी वैल्यूज और टर्म्स आपकी न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत हेल्प करेंगी, तो ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा। सॉलिड्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड्स, जो सॉलिड लिक्विड के अंदर डिस्पर्स्ड होती है उसको सस्पेंशन बोलते हैं। सस्पेंशन एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है और उसके पार्टिकल्स होते हैं वो हम नेकेड आइज से देख सकते हैं, तो हम नेकेड आइज से देख सकते हैं, तो इस जो बीम ऑफ लाइट है उसको स्कैटर कर सकता है जो पास करती है सॉल्यूशन के थ्रू एंड मेक्स इट पाथ विजिबल, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर हम इसको देख सकते हैं फिर अच्छे से। सोल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, तो इसका मतलब क्या होगा, अनस्टेबल हो गया, सस्पेंशन अनस्टेबल होता है। सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, हम इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। इफ पार्टिकल सेटल डाउन, अगर पार्टिकल सेटल डाउन हो जाता है तो सस्पेंशन टूट जाता है एंड डजंट स्कैटर लाइट एनी मोर, फिर वो स्कैटरिंग प्रोसेस नहीं करेगा। द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ अ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है, रिमेंबर इट। Scattering of a beam of a light is called Tyndall effect. Please students, if you like my video, like and subscribe and share also. But 4 point is that, for example, sunlight passes through the canopy of a dense forest. अगर घने जंगल में हम बात करें तो जो सनलाइट पास होती है इन फॉरेस्ट, मिस्ट कंटेन्स द टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। जो मिस्ट होती है यानी कि जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं पानी की, उसके अंदर से जब सनलाइट पास करती है तो वह स्कैटरिंग दिखाती है, एक्ट एज अ पार्टिकल्स ऑफ कोलोइड डिस्पर्स्ड इन एयर। ठीक है, तो हवा में ठंडी ठंडी बूंदों का एहसास होता है हमें पानी का, तो पानी और सनलाइट उसके मिक्सचर को ही हम बोल देते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, कोलोइड इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलोइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आइज, तो इतना स्मॉल होता है कि हम उसको नेकेड आइज से देखना मुश्किल हो जाता है। कोलोइड आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, लेकिन हाँ ये इतने बिग होते हैं कि स्कैटरिंग कर देते हैं एंड मेक्स इट पाथ विजिबल। कोलोइड डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट एंड डिस्टर्ब, यानी कि कोलोइड क्या है, क्वाइट स्टेबल होते हैं। कोलोइड कैन नॉट सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, बट स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टर्म। 50 point is that components of colloidal solution are dispersed phase। जो colloidal solution के components है उसमें dispersed phase है और dispersion medium होता है। colloids are classified according to dispersing medium and dispersed phase। ठीक है, और जो dispersing medium है वो as a solvent की तरह काम कर रहा है और dispersed phase as a solute की तरह वर्क कर रही है। solute like component और dispersed particles in colloid from dispersed phase का फॉर्मेशन करते हैं एंड कंपोनेंट इन विच डिस्पर्स इज सस्पेंडेड नोन एज डिस्पर्सिंग मीडियम। फॉर एग्जांपल मिल्क, इसका मिल्क अच्छा उदाहरण है। इफ डिस्पर्सिंग मीडियम इज गैस, अगर डिस्पर्सिंग मीडियम गैस होता है देन टाइप इज एरोसोल। ठीक है, डिस्पर्सिंग मीडियम अगर गैस है, अगर डिस्पर्स्ड फेस कुछ भी हो वह टाइप एरोसोल ही होगा, वट एवर डिस्पर्स्ड मीडियम इज। ठीक है,
Heterogeneous mixture can be separated into their constituents by simple physical methods like handpicking, sieving, filtration, etc. Heterogeneous mixture can be separated into their constituents by simple physical methods. हम handpicking कर सकते हैं, sieving कर सकते हैं, filtration से भी कर सकते हैं. Ink is mixture of dye in water. We separate volatile component solvent from its non-volatile solution by evaporation. इंक एक ऐसा मिक्सचर है जो डाई होता है वाटर में, और उसको हम सेपरेट कर सकते हैं इस वोलेटाइल कंपोनेंट को. किससे? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट से, बाय इवापोरेशन प्रोसेस से. प्लीज स्टूडेंट्स लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो इफ लाइक द वीडियो एंड शेयर ऑल्सो. 56 point is that sometimes solid particles in liquid are very small and pass through filter paper. Such mixtures are separated by centrifugation. जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो फोर्स टू बॉटम, वो नीचे बैठ जाते हैं, और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो टॉप पर रह जाते हैं जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन को रैपिडली स्पन आउट करते हैं. तो ऐसा होता है. सेंट्रीफ्यूगेशन इज़ यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, यूज्ड इन डायरीज ऑल्सो, और होम घर में भी यूज़ करते हैं, वॉशिंग मशीन्स में भी, एक्सेट्रा. प्रिंसिपल इज दैट इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज. डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है जो लेयर सेपरेट आउट होती है सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर, दो इमिसिबल लिक्विड्स के अंदर. अमोनियम क्लोराइड NH4Cl चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग. तो ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है? सब्लिमेशन प्रोसेस हो रहा है, जो कि हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा है. आप अगर ये सब्लिमेशन प्रोसेस और सॉलिड लिक्विड गैस देखना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं. मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जो कि हमारे फर्स्ट चैप्टर में थी. 61 point is that separation of NH4Cl and salt by sublimation process. ठीक है. सॉलिड्स विद सब्लाइम आर, जो सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं उनको सब्लिमेशन प्रोसेस से होते हैं. और ये कौन कौन से एग्जाम्पल? NH4Cl, कैम्फर, नैप्थलीन एंड एंथ्रासीन एक्सेट्रा. डाई इज मिक्सचर ऑफ 2 or more कलर्स. Colored component are more soluble in water, rises faster and colors get separated. जो कलर कंपोनेंट होते हैं वो ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं पानी के अंदर और ज़्यादा दिखते हैं और वो सेपरेट आउट हो जाते हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नो. अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं. इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर. व्हेन डिजोल्व फेस इज गैस. अगर डिजोल्व फेस गैस है और डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड है तो टाइप क्या होगा? फोम. अगर डिस्पर्स्ड फेस लिक्विड है और डिस्पर्सिंग मीडियम भी लिक्विड है तो वो टाइप क्या होगा? इमल्शन. अगर व्हेन डिस्पर्स्ड फेस इज सॉलिड एंड डिस्पर्सिंग मीडियम इज लिक्विड, दैट टाइप इज सोल. व्हेन डिस्पर्स्ड फेस इज गैस एंड डिस्पर्सिंग मीडियम इज सॉलिड, दैट टाइप इज फोम. प्लीज स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो. ये डिस्पर्स्ड फेस और जो डिस्पर्सिंग मीडियम है ये हमें याद करके रखने हैं. हमारी एनसीईआरटी के अंदर एक टेबल बनी हुई है, उसके अंदर है. हम शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हैं एज अ पॉइंटर्स की फॉर्म में. हम इसको अच्छे से याद कर सकते हैं अपने टेस्ट के लिए. ठीक है, ये आपके शॉर्ट फॉर्म में दिया जा रहा है. 70 पॉइंट इज दैट व्हेन डिस्पर्स्ड फेस इज लिक्विड. अगर डिस्पर्स्ड फेस लिक्विड है और डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड है, दैट टाइप इज जेल. उसको हम जेल बोलेंगे. 71 point is that when dispersed phase is solid and dispersing medium is solid, that type is solid sol. ठीक है. Process of separation of components from a mixture is known as chromatography. अगर हम सेपरेशन कर रहे हैं कंपोनेंट्स का एक मिक्सचर के अंदर तो हम उसको क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं. दैट इज़ यूज्ड फॉर, जिसको हम और भी प्रोसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, फॉर सेपरेशन ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन सेम सॉल्वेंट. उसी सेम सॉल्वेंट में कोई भी सोल्यूट डिजोल्व है उसके सेपरेशन के लिए हम उससे यूज़ कर सकते हैं. क्रोमेटोग्राफी इज़ यूज्ड इन कलर्स इन अ डाई, पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड एक्सेट्रा. इसको हम डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं. 74 पॉइंट इज दैट सेपरेशन ऑफ 2 मिसिबल लिक्विड्स. अभी पहले पिछली बार हमने इमिसिबल लिक्विड्स की बात करी थी, इस बार मिसिबल लिक्विड्स की बात कर रहे हैं. बाय डिस्टिलेशन फॉर विच डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस इज यूज्ड. तो 2 मिसिबल लिक्विड्स में हम क्या करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ करेंगे. ठीक है. 75 पॉइंट इज दैट सिंपल फ्रैक्शनिंग कॉलम इज अ ट्यूब पैक्ड विद गिलास बीड्स.
ठीक है। बीड्स क्या करती हैं, वह सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं वेपर्स को, ताकि वे कूल हो जाए और कंडेंस हो जाए रिपीटेडली। ठीक है। एयर इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड कैन सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इफ एयर इज compressed and cooled by increasing pressure and decreasing temperature, then air is converted into liquid एयर। जो एयर है वो लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो जाएगी अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे और टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे। देन एयर विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड एयर एंड इफ वी अलाउड टू वार्म अप, हम उसको गर्म करेंगे स्लोवली इन अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, देन गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स पे सेपरेट हो जाएंगी। क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज टू प्योरीफाई सॉलिड्स को प्योरीफाई करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन मेथड का प्रयोग करते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस दैट सेपरेट्स अ प्योर सॉलिड इन फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन, यानी कि एक प्योर सॉलिड की क्रिस्टल्स की फॉर्म में आ जाएगा सॉल्यूशन के अंदर। 81 पॉइंट इज दैट दिस टेक्निक इज बेटर देन सिंपल इवापोरेशन। सिंपल इवापोरेशन से अच्छी है ये टेक्निक, ठीक है, बेहतर है। फॉर एग्जाम्पल, प्योरिफिकेशन ऑफ सोल्ट गेट फ्रॉम सी वाटर, सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम फिटकरी फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स। बर्निंग इज अ केमिकल चेंज। अगर हम बर्निंग की बात करते हैं तो ये केमिकल चेंज है। ऑयल एंड वाटर बोथ आर लिक्विड बट केमिकली डिफरेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। इसी तरह की जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑयल और वाटर दोनों ही लिक्विड होती हैं लेकिन केमिकली डिफरेंट होती हैं। ऑयल बर्न्स इन एयर। ऑयल तो हवा के संपर्क में आने के बाद बर्न्स हो जाता है, जल जाता है, और वाटर एक्सटिंग्विशेस फायर इन एयर। ठीक है, वो आग बुझाने का काम करता है और वो आग लगाने का काम करता है। 87 पॉइंट इज दैट केमिकल चेंज ब्रिंग्स चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड गेट न्यू सब्सटेंसेस। केमिकल चेंज से क्या होगा, एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, रॉबर्ट बॉयल इज द फर्स्ट साइंटिस्ट यूज्ड टर्म एलिमेंट इन 1661. Antoine Laurent Lavoisier, a French chemist, first to establish experimentally useful definition of element. ठीक है, Lavoisier ने इसको सबसे पहले यूजफुल एलिमेंट की टर्म दी थी। He defined element as a basic form of matter cannot broken down into simpler substances by chemical reactions. 91 point is that elements divides into metals, non-metals and metalloids. मेटल्स हैव लश्चर, उसके अंदर शाइन होती है। मेटल्स के अंदर सिल्वरी ग्रे कलर की होती है या गोल्डन येलो कलर की भी होती है। ठीक है, मेटल्स कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। डक्टाइल होते हैं, उनको हम वायर्स की फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं। मैलिएबल होते हैं, कैन हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। ठीक है, मेटल्स आर सोनोरस यानी कि साउंड प्रोड्यूसिंग होते हैं, वो रिंग करते हैं साउंड व्हेन हीट। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ मेटल इज गोल्ड Au, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला, सिल्वर का Ag, कॉपर Cu, आयरन Fe, सोडियम एंड पोटेशियम एक्सेट्रा। Mercury is the only metal that is liquid at room temperature. Non-metals display a variety of colors, poor conductors of heat and electricity. ठीक है, वो poor conductor of heat and electricity होते हैं और variety of colors display करते हैं। Non-metals are not lustrous, उनमें शाइन नहीं होती, sonorous और malleable भी नहीं होती, ना तो हीट करने पर साउंड प्रोड्यूस करते हैं ना ही malleable होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन कौन सी फॉर्म का, कोल और कोक फॉर्म में, ब्रोमीन, क्लोरीन एक्सेट्रा। 100 पॉइंट इज दैट सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स। ठीक है, प्लीज स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर ऑल्सो। इसी तरह की आगे वीडियो पाने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पॉइंट्स की फॉर्म में अपडेट होती रहे। ठीक है, 101 पॉइंट इज दैट फॉर एग्जाम्पल बोरोन, मेटलॉइड्स की एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर नोन, आज के डेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो मोर देन 100 है। ठीक है, 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग एंड रेस्ट आर मैन मेड। 92 ही है जो नेचुरल हैं, बाकी रेस्ट मैन मेड हैं। मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स आर सॉलिड, मेजॉरिटी एलिमेंट सॉलिड की फॉर्म में प्रेजेंट है। 11 एलिमेंट्स आर इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर, 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर दैट इज मर्करी एंड ब्रोमीन। एलिमेंट्स गैलियम, शीजियम,
सीजियम बिकम लिक्विड एट टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर, यानी कि रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे टेम्परेचर को तो ये लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे एट 303 केल्विन टेम्परेचर पर, ठीक है। कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट को अगर हम केमिकली कंबाइन कर दें विद अनदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। गैस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 1 हाइड्रोजन इज, ग्रुप 1 से क्या होती है, हाइड्रोजन, जो कि कलरलेस होती है, ओडरलेस होती है और कंबस्टिबल होती है, ठीक है। गैस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 2 इज हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, दैट इज कलरलेस गैस विद स्मेल ऑफ फ्रूट एंड एग्स। In mixtures, elements or compounds just mix together to form mixture and no new compound is formed. ये मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर तो हो जाता है एक नया, लेकिन कोई नया कंपाउंड नहीं फॉर्म होता, ठीक है। बट इन कंपाउंड्स में क्या होता है, एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। कंपाउंड में नया कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, नए एलिमेंट की फॉर्मेशन होती है, लेकिन मिक्सचर्स में ऐसा कुछ नहीं होता। इन मिक्सचर्स वेरिएबल कंपोजिशन आर प्रेजेंट, 2 डिफरेंट एलिमेंट की वेरिएबल कंपोजिशन प्रेजेंट होती है, लेकिन कंपाउंड्स में कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। नया सब्सटेंस ये बन रहा है, उसकी भी कंपोजिशन फिक्स्ड होती है। इन मिक्सचर्स शो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस, यानी कि जो एलिमेंट या जो सब्सटेंस उसके अंदर प्रेजेंट है उसी के ही कॉन्स्टिट्यूएंट प्रॉपर्टी दिखाएगा, लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। न्यू सब्सटेंसेस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इन मिक्सचर्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड्स, मिक्सचर को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट कर सकते हैं, लेकिन इन कंपाउंड्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, केवल केमिकल रिएक्शन से ही हम कंपाउंड को के कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट आउट कर सकते हैं। मैटर इज प्रेजेंट इन 2 फॉर्म्स, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स, 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्लीज स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको पॉइंट बाय पॉइंट फॉर्म में बड़ी मेहनत से काम करा जा रहा है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। 120 पॉइंट इज दैट प्योर सब्सटेंसेस इज डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, मिक्सचर्स आर डिवाइडेड इनटू होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। एलिमेंट्स कैन नॉट ब्रेक टू सिंपलर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स को तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आयरन, ऑक्सीजन, कॉपर, हाइड्रोजन, मरकरी एक्सेट्रा। 124 पॉइंट इज दैट कंपाउंड्स हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, कंपाउंड की एक फिक्स कंपोजिशन होती है, नया सब्सटेंस भी बन जाएगा उसकी भी कंपोजिशन फिक्स होती है। कैन ब्रोकन इनटू एलिमेंट्स, इसको तोड़ा जा सकता है एलिमेंट्स में बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। मिक्सचर को हम फिजिकल रिएक्शन से भी कर सकते हैं सेपरेट आउट, बट कंपाउंड्स को केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से ही कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, मीथेन, शुगर एंड सोल्ट एक्सेट्रा। होमोजीनियस हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, for example sugar in water, salt in water, sulfur in carbon disulfide, water in alcohol etc. वाटर में हम शुगर कहाँ मिल जाती है, उनके जो स्पेसेस होते हैं उसके अंदर हमें उसका होमोजीनियस एक मैटर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। ये सारे डिटेल में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, आपको शॉर्ट फॉर्म में मिल जाएंगी सारे शॉर्ट पॉइंट्स, आप मेरी फर्स्ट वीडियो को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। 128 पॉइंट इज दैट हेट्रोजीनियस हैज नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, फॉर एग्जांपल सैंड एंड सोल्ट, शुगर एंड सोल्ट, वाटर इन ऑयल एक्सेट्रा, क्योंकि ऑयल की एक परत बन जाती है वाटर के ऊपर, इसलिए इसका हेट्रोजीनियस जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड सपोर्ट एंड योर, ओके, बाय बाय।